बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या आपके इर्द गिर्द आपके घर में कोई शख्स जोड़ों के दर्द या फिर घुटनों की तकलीफ की वजह से चलने फिरने में मुश्किल का शिकार है तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि आप लोगों को ऐसी चीजें बताई जाएं जो महंगी ना हो, आसानी से मिल जाएं और उनका फायदा भी हो। आज भी एक ऐसी ही सादा लेकिन ताकतवर ग़िज़ा के बारे में बात करूंगा। सच तो ये है कि इस तरह की चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनको मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उनकी सही अफादियत या फिर तरीका इस्तेमाल का नहीं पता होता। अक्सर लोग ये समझते हैं कि घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, जबकि इसकी मजीद वजूहात भी होती हैं, जैसे जोड़ों के अंदर मौजूद कार्टिलेज का कम हो जाना या फिर खत्म हो जाना। ये कार्टिलेज क्या है, मैं आपको आसान जुबान में समझाता हूँ। जैसे दरवाजे के कब्जे में अगर तेल लगा दिया जाए तो वो आराम से चलता है, इसी तरह घुटनों जोड़ों में कार्टिलेज की एक नरम तह होती है। ये हड्डियों को आपस में रगड़ से बचाती है, चलना फिरना आराम से होता है। जब ये खत्म हो जाए या कम हो जाए तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, उनमें टक टक की आवाज आती है, दर्द शुरू हो जाता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए मुश्किल पेश आती है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये कार्टिलेज कम क्यों होता है। इसकी एक वजह तो उम्र है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कम हो जाता है, और दूसरा ग़िज़ाई कमी। आज के प्रोग्राम में मैं आपको इसकी ग़िज़ाई कमी दूर करने के लिए एक खुराक बताने जा रहा हूँ जिसे हम पाए कहते हैं। यानी आप लोग पाए का इस्तेमाल करके घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। पाए की यखनी एक कुदरती ताकतवर ग़िज़ा है। इसमें कुदरती तौर पर कोलेजन, जेलेटिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कीमती अज्जा पाए जाते हैं। पाए की यखनी इस्तेमाल करने से जोड़ों में चिकनाई पैदा होती है, हड्डियां और जोड़ अंदर से मजबूत होते हैं, घुटनों का दर्द और अकड़ाव कम होता है। पाए की यखनी जिस्म की सोजिश को भी कम करती है, जोड़ों की सोजिश को कम करती है, कार्टिलेज के मजीद कम होने को रोकती है, जोड़ों में नरमी और लुब्रिकेशन बेहतर होती है। मैं यहाँ पर बकरे के पाए आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। ये हल्के और आसानी से हजम होने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है या फिर मैदा कमजोर हो तो वो बकरे के पाए ही इस्तेमाल करें, जबकि मजबूत मैदा वाले गाय या फिर भैंस के पाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोलेस्ट्रॉल निस्बतन ज्यादा होता है। बनाने का तरीका तो हमारी खवातीन को बखूबी पता है, लेकिन मैं यहाँ पर बताता चलूं कि बनाते वक्त इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन और काली मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें, और दूसरा कोशिश करें कि बगैर प्रेशर कुकर के 7 से 8 घंटे पकाएं, यानी हड्डियों का निचोड़ यखनी में अच्छी तरह आ जाए। रोजाना 1 से 2 कप हफ्ता में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करें, वरना हफ्ता में 1 मरतबा तो जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले हफ्ता में ही आपको अपने जोड़ों, घुटनों और कमर के दर्द में वाज़े फर्क महसूस होगा। ऐसे लोग जो चलने फिरने से कासर थे, उन्होंने पाए का इस्तेमाल किया, पाए की यखनी का इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। हफ्ता में 2 से 3 दिन मुसलसल 1 से 2 माह पाए की यखनी का इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाई कोलेस्ट्रोल, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद या फिर मोटापे के मरीज अपने मुआलज के मशवरा से ही इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, जिनका मैदा कमजोर है, जो हाई यूरिक एसिड के मरीज हैं, वो भी अपने मुआलज के मशवरा से ही पाए का इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज हफ्ता में 1 से 2 मरतबा सिर्फ बकरे के पाए ही इस्तेमाल करें या फिर अपने मुआलज के मशवरा से इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।